बच्चों, राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति में इस बार प्रथम प्रश्न जो पूछे गए थे 10, उसमें प्रत्येक प्रश्न में 4 पद थे। 3 पद किसी न किसी रूप से एक जैसे थे और एक पद तीनों से भिन्न था, वही हमें पहचानना था। जैसे कि पहला था 17, 27, 29 और 37। इनमें से कौन सा अलग है? जी हाँ बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनमें से 17, 29 और 37 ये तीनों जो हैं वो अभाज्य पद हैं, और जबकि 27 जो है वो भाज्य है, इसलिए इसका आंसर है 27। अगला प्रश्न था इसका 12, 144, 13, 156, 15, 180 और 16, 176। इनमें से कौन सा अलग है? तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 की गुणा 12 से की गई है, 13 की गुणा 12 से की गई है, 15 की गुणा 12 से की गई है, लेकिन 16 की गुणा 12 की जगह 11 से की गई है। तो यही पद जो है तीनों से भिन्न है। अगला प्रश्न, OE 3, XD 6, VK 2 और PH 3 ये 4 पद हैं। इनमें से कौन सा पद अलग है, ये हमें पहचानना है। तो बच्चों, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि यदि हम अल्फ़ाबेट को नंबरों के रूप में लिखें तो O का नंबर होता है 15 और E का नंबर होता है 5। यदि 15 को 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा। X का नंबर होता है 24 और D का नंबर होता है 4। 24 को 4 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 6। V का नंबर होता है 22 और K का नंबर होता है 11। 22 को 11 से भाग देंगे तो आएगा 2। और P का नंबर होता है 16, H का नंबर होता है 8 और 16 को 8 से भाग देंगे तो 2 आएगा, जबकि यहाँ पे लिखा है 3। तो यही इन तीनों में से अलग आंसर हो गया, यानी कि PH 3 आंसर नंबर 4 इनमें से अलग आंसर है। आगे अगला प्रश्न है HJMX AKEW PNTO LCUF। तो बच्चों, इसमें देख रहे हैं HJMX में कोई भी वॉवेल नहीं है, बाकी सभी में वॉवेल्स आ रहा है कोई ना कोई, इसलिए पहला आंसर HJMX अलग है। अगला प्रश्न, इसमें देखिए कुछ अक्षर दिए हुए हैं, उससे रिलेटिव दूसरे दिया हुआ है, तो इन चारों में से कौन सा अलग है ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखने पे पता चलता है 1, 2 और 4 में जो अक्षरों का क्रम बदला है वो एक जैसा ही है, लेकिन 3 में इसका क्रम अलग है, तो इसलिए 3 इसका आंसर हुआ। अगला प्रश्न, समाचार पत्र संपादक, फिल्म निर्देशक, डाक टिकट संग्राहक और पुस्तक लेखक। तो बच्चों, समाचार पत्र संपादक के द्वारा लिखा यानी बनाया जाता है, और फिल्म निर्देशक के द्वारा और पुस्तक लेखक के द्वारा लिखी जाती है, लेकिन डाक टिकट संग्राहक बनाता नहीं है। वो क्या करता है, डाक टिकटों को इकट्ठा करता है अलग अलग तरीकों का। तो यही इनमें से अलग आंसर है। अगला, वीनस शुक्र, नेपच्यून वरुण, मार्स मंगल और सैटर्न बुध, इनमें से कौन सा अलग है? तो बच्चों, यहाँ देखें तो बुध जो ग्रह है उसका नाम यहाँ गलत लिखा है, उसका नाम मरकरी होता है, इसलिए यही आंसर हुआ। अगला प्रश्न है ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला, इनमें से कौन अलग है?
तो बच्चों मोती इसमें अलग है क्योंकि बाकी सब कार्बन रूप हैं, मोती कार्बन का रूप नहीं होता है। अगला मणिपुर, कोहिमा, सिक्किम और मिजोरम। तो बच्चों इसमें कोहिमा के अलावा सब जो हैं वो राज्य हैं। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, इसलिए यही अलग आंसर है। अगला IMF, सार्क, यूनिसेफ, WHO। तो बच्चों इसमें IMF, यूनिसेफ और WHO संयुक्त राज्य की एजेंसियां हैं, जबकि सार्क जो हैं वो एक संगठन है 8 देशों का। अब इसके आगे 11 से 20 तक के जो सवाल थे उनमें 4 पद दिए हुए हैं, जिनमें बाएं पद के 2 पदों का आपस में संबंध है और दाएं ओर के 2 पदों का आपस में संबंध है। एक पद लुप्त है, वो पद हमें मालूम करना है कि कौन सा होगा। विकल्प हमें दिए हुए हैं जैसे कि 20, 11, 102। अब आगे अज्ञात पद है तो हमें मालूम करना है वो अज्ञात पद क्या होगा। आपके ऑप्शन है तो बच्चों यहां देखें 20 को 2 से भाग देंगे और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 11। उसी प्रकार से 102 को 2 से भाग देंगे और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 52। अगला प्रश्न 68, 130 और लुप्त पद पहले दे दिया है और 350। तो बच्चों यहां देखेंगे कि 4 का यदि हम घन करें और 4 जोड़ दें तो 68 आता है। 5 का घन करें और 5 जोड़ दें तो 130 आता है। 7 का घन करें और 7 जोड़ दें तो 350 आता है। तो 6 का घन करके 6 जोड़ेंगे तो 222 आएगा, यही आंसर है। और अगला प्रश्न T/J का संबंध है 2 से, तो X/H का संबंध किससे होगा। यदि इन अल्फाबेटों को नंबरों के फॉर्म में लिखें तो T का नंबर होता है 20 और J का नंबर होता है 10 और 20 को 10 से भाग देंगे तो आएगा 2। इसी प्रकार से X का नंबर होता है 24 और H का नंबर होता है 8। 24 को 8 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 3, तो इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न DE10 HE का संबंध क्या होगा, ये हमें बताना है। तो बच्चों इसमें भी D का नंबर देखिए 4 होता है, E का नंबर 5, 4 और 5 की गुणा करें 20, 20 का आधा 10 और H का नंबर होता है 8, I का नंबर होता है 9। इन दोनों की गुणा करी तो I 72 और 72 का आधा 36, तो इसका आंसर 36 होगा। तीसरा आंसर सही आंसर है इसका। बच्चों इसमें हमें दिया है अराउंड, उसका कोड दिया हुआ है, ऐसे ही पुलिस दिया है, इसका हमें कोड आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो बच्चों यहाँ देखेंगे सभी अक्षर जो हैं अपने से आगे तीसरे अक्षर पे पहुंच गए हैं। जैसे कि ए के अगला तीसरा अक्षर होता है डी, आर का अगला अक्षर है यू और ओ का अगला तीसरा अक्षर है आर, यू का अगला तीसरा अक्षर है एक्स, एन का अगला तीसरा अक्षर है क्यू और डी का अगला तीसरा अक्षर है जी। उसी तरीके से हम पुलिस में देखेंगे पी का अगला तीसरा अक्षर होगा एस, ओ का आर, एल का ओ, आई का एल, सी का एफ और ई का एच। तो बच्चों इसमें बकेट लिखा है, बकेट के आगे का उसका कोड लिखा हुआ है। उसी तरीके से बोनस का आगे क्या बनेगा ये आपको बताना है। इसमें एक पहले का अल्फाबेट एक बाद का अल्फाबेट लिखा गया है। जैसे बी के पहले ए आता है, बाद में सी आता है, यू से पहले टी आता है, बाद में वी आता है, सी से पहले बी और बाद में डी, के से पहले जे, बाद में एल, डी से ई से पहले डी और उसके बाद में एफ,
और एस वो टी से पहले एस और बाद में यू आता है। ऐसे ही बोनस में पहले ए आएगा, फिर सी आएगा बी से, और ओ से पहले एन आता है, बाद में पी आता है, एन से पहले एम आता है, बाद में ओ आता है, यू से पहले टी और बाद में वी आता है, और एस से पहले आर और बाद में टी आता है। तो तीसरा आंसर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मेजर, बटालियन, तो कर्नल। तो बच्चों कर्नल का आएगा रेजिमेंट। जैसे मेजर बटालियन में होता है, कर्नल रेजिमेंट में होता है। आगे कांडला गुजरात और कोचीन। तो बच्चों कोचीन का संबंध होगा केरल से, क्योंकि जैसे कांडला गुजरात का एक बंदरगाह है बड़ा, वैसे ही कोचीन जो है केरल का एक शहर है और एक बंदरगाह भी है। अगला प्रश्न स्पर्श, महसूस, तो नमस्ते। ये बच्चों इसमें नमस्कार का आंसर आएगा स्वीकार करना। जैसे कोई स्पर्श करता है तो उसे महसूस किया जाता है और नमस्कार को स्वीकार किया जाता है। पहाड़ी, पर्वत, तो धारा। ये बच्चों धारा होती है नदी में, जैसे पहाड़ियां पर्वत में होती हैं, नदी में धाराएं होती हैं। तो बच्चों आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, जिसमें ओरिएंटल का आपको कोड दिया हुआ था और आपको कोवर्डली का लिखना है। तो क्या होगा इसका कोड आपको बताना है। बच्चों यहाँ कोड बना है उल्टे क्रम में। जैसे देखिए एल से पहले बाद में एम आता है तो वो लिख दिया है, ए से बाद में बी आता है वो लिख दिया, टी के बाद यू आता है वो लिखा। ऐसे ही हमने एन के बाद ओ आता है वो लिखा है, ई के बाद एफ, आई के बाद जे, और आर के बाद एस, और ओ के बाद पी लिखा है। इसी तरीके से सी यहाँ पे देखेंगे वाई के बाद जेड आता है वो लिख दिया हमने सबसे पहले, एल के बाद एम आता है वो लिखा है। इसी तरीके से क्रम को बनाया गया है। अगला प्रश्न है मंकी का कोड दिया हुआ है, टाइगर का कोड आपको बताना है कि टाइगर का कोड इनमें से कौन सा होगा। तो बच्चों इसमें भी पिछले सवाल की तरह किया गया, बस बाद की जगह पहले वाला अक्षर लिख दिया। जैसे 22 से पहले एक्स आता है तो वो लिख दिया, ई से पहले डी आता है वो लिख दिया, जे से के से पहले जे आता है वो लिख दिया, एन से पहले एम आता है वो लिखा है। इसी तरीके से टाइगर में आर से पहले क्यू आता है वो लिखा, ई से पहले डी आता है, जी से पहले एफ, आई से पहले एच और टी से पहले एस आता है। तो उसी क्रम में हमने लिख दिया। नंबर 23, इसमें भी आपको फायर का कोड दिया है, मूव का कोड दिया हुआ है और ओवर का कोड आपको बताना है। नीचे दिए हुए हैं उनमें से ओवर का कोड कौन सा होगा ये आपको बताना है। इसके लिए देखेंगे हम। तो बच्चों यदि हम इसमें देखें तो ओ जो कोड है वो है एम, तो हमने एम लिख दिया, बी का डब्ल्यू लिख दिया, ई का देखेंगे ई का ई ही है और आर का डी है, तो वही हम अल्फ़ाबेट लिख देंगे इसके अंदर, तो हमारा पहला आंसर आ जाएगा। अगला भी ऐसा ही है, कुछ कुछ हमारा कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट का कोड दिया हुआ है, फ्रेंड का कोड दिया हुआ है और हमें प्रीडिक्ट का कोड हमें लिखना है कि प्रीडिक्ट का कोड कौन सा होगा। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, उनमें से हमें छांटना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो बच्चों पहले के दो ऑप्शन देख के हम तीसरा ऑप्शन बनाएंगे। जैसे कि P का देखेंगे तो P जो है उसका ऑप्शन Q आ रहा है, R का कोड S आ रहा है, E का कोड L, D का कोड T, I का कोड G, C का कोड U और T का कोड
R आ रहा है, वही कोड हम इसमें लिख देंगे तो हमारा इसमें तीसरा आंसर QSLTGUR सही कोड होगा। अगला प्रश्न, यदि रीजन को 5 और बिलीव को 7 दिया है तो गवर्नमेंट का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं 6, 8, 9 और 10। तो जो बच्चों देखें कि पहले वाले में तो रीजन में 6 अल्फ़ाबेट हैं तो कोड दे दिया है 5, बिलीव में 8 अल्फ़ाबेट हैं तो उसका कोड दिया है 7, तो गवर्नमेंट में देखिए 10 अल्फ़ाबेट हैं तो एक कम करके इसका आंसर आएगा 9। तो तीसरे का ऑप्शन जो तीसरा ऑप्शन है 9 वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला कोड इसमें देखिए दे रखा है, ऑर्डर के लिए आपको कोड दे रखा है, बोर्ड के लिए दे रखा है, आपको अबोर्ड के लिए निकालना है। तो यदि हम पहले दो कोडों के हिसाब से लगाएं तो अबोर्ड जो है उसमें ए का देखिए परसेंटेज का हिसाब आता है, बी का डॉट, ओ के लिए गुणा का निशान, डी के लिए डॉलर और ई के लिए हैशटैग का निशान आता है। तो यदि हम देखें तो पहला आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है, परसेंटेज, डॉट, मल्टीप्लाई, डॉलर और हैशटैग का निशान। आगे यदि हम बारिश को पानी, पानी को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र और समुद्र को पथ कहें तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, ये हमारे सवाल है और ऑप्शन है सड़क, समुद्र, आकाश और पानी। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, लेकिन आकाश को यहाँ समुद्र कहा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा समुद्र। अगला प्रश्न, यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा कहा जाए और वर्षा को धूल कहा जाए तो मछली कहाँ रहती हैं, ये हमें बताना है। तो बच्चों मछली रहती हैं जल में और जल को यहाँ कहा जा रहा है रंग, तो इसका आंसर होगा रंग। तो बच्चों इसका आंसर रंग होगा। हाँ, अगला प्रश्न है, यदि किसी निश्चित कोड में 1, 2, 3 को उज्जवल छोटा लड़का, 1, 4, 5 को लंबा बड़ा लड़का, 6, 3, 7 को सुंदर छोटे फूल कहा गया है तो इस भाषा में उज्जवल है। तो बच्चों हमने देखा उज्जवल केवल पहले वाले कोड में आ रहा है 1, 2, 3, तो और किसी में नहीं है। तो हमने देखा बाकी दोनों में कौन सा नंबर नहीं है, तो हम देखेंगे 2 नंबर बाकी दोनों में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे उज्जवल का लिए 2 का प्रयोग किया गया क्योंकि इसी में 2 आया है। एक निश्चित कोड में 6, 1, 7 को मीठा और गर्म, 7, 3, 5 को कॉफ़ी मीठी है और 2, 6, 3 को चाय गर्म है कहा गया है, तो इसमें कौन सा किसका अर्थ आएगा, कॉफ़ी गर्म है। तो बच्चों कॉफ़ी शब्द का प्रयोग केवल बीच वाले में किया गया है जिसमें 7, 3 और 5 दिया गया है, तो केवल इसमें देखिए इसी में केवल 5 आ रहा है, तो इसका मतलब कॉफ़ी के लिए हम 5 का प्रयोग करेंगे। गर्म देखें गर्म आ रहा है पहले वाले में और तीसरे वाले में, तो दोनों में कौन सा नंबर है, तो आप ध्यान से देखें 6 आ रहा है, तो गर्म के लिए 6 नंबर आएगा। और है देखेंगे दूसरे और तीसरे नंबर में, तो इसमें देखिए कौन सा है, 3 दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ 5, 6 और 3 जिस कोड में आए वही हमारा आंसर होगा, तो वो आ रहा है दूसरे में 5, 3 और 6। तो बच्चों ये इसका सही आंसर है। तो बच्चों हमने आज 30 क्वेश्चन ऐसे किए जो इस बार के राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा में पूछे गए थे।
तो आगे के प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।